क्या आप जानते हैं कि एक प्रदेश भारत में ऐसा है जो अगर देश होता तो दुनिया का सबसे बड़ा पांचवां देश होता। सिया राम की अयोध्या से लेकर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा तक, चलिए आज हम घुमाते हैं आपको इसी वीडियो में कहां भगवान ने जन्म लिया। गौतम बुद्ध ने अपने विचार कहां व्यक्त किए, अब उनको ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ। गंगा, यमुना, सरस्वती, ये तीनों नदियां कहां पे साथ में मिलती, यानी कि त्रिवेणी संगम कहां होता है। गंगा, यमुना, सरस्वती, ताजमहल की दीदार है। यह उत्तर प्रदेश की असली किरदार है, जहां पे पाषाण काल के पत्थर से लेकर के यूपी के 2026 योगी मॉडल तक आज हम आपको पूरी कहानी इस वीडियो में बताने वाले हैं। यूपी की संतलत तय करती है कि दिल्ली की गद्दी में कौन बैठने वाला है। आप आश्चर्य होंगे इस बात को सुनकर के। शायद आपको जानकारी नहीं होगी कि पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री कहां से बने हैं और कौन सा ऐसा प्रदेश है जो हार्ट ऑफ द इंडिया माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रत्नाकर उपाध्याय और आप देख रहे हैं रत्नाकर उपाध्याय ऑफिशियल। बड़ी मेहनत और बड़ी ईमानदारी से ये वीडियोस बनती हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, ताकि हमारा भी मनोबल थोड़ा बढ़ सके और हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियां, अच्छे अच्छे अनसुलझे रहस्य, अच्छी अच्छी सच्चाइयां, अच्छे अच्छे प्रश्न सरकार से उठा सकेंगे जो कोई नहीं देता है, कोई नहीं करता है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 24 करोड़ से भी ज्यादा है। अगर देखा जाए, यदि स्वतंत्र देश होता अगर ये, तो भारत, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद उत्तर प्रदेश का नंबर होता। इतनी जनसंख्या वाला शहर है, यानी पांचवां सबसे बड़ा देश होता जनसंख्या के मामले में। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि है, जहां पे भगवान श्री राम ने जन्म लिया और अभी तो विराजमान भी हो गए। आप लोग घूमिए जाकर के, मंदिर बहुत भव्य बना हुआ है जो कि सरयू नदी के किनारे विराजमान है। और भगवान श्री कृष्ण मथुरा में विराजमान है, वहां जन्म लिए यमुना जी के किनारे। वहां पे गोकुल है, मथुरा है, वृंदावन है, जहां पे आप जाकर के घूम सकते हैं। बहुत ही सुंदर बना हुआ है। और दुनिया का सबसे पुराना शहर काशी की बात कर रहे हूं, जहां पे भगवान शिव विराजमान है और उसे मोक्ष की धरती मानी जाती है। यानी कहते हैं लोग कि वहां पे मोक्ष प्राप्त होता है। और आपने सुना भी होगा कि मणिकर्णिका घाट वाराणसी यानी कि काशी में ही स्थित है, जहां पे भगवान शिव खुद आकर के भस्म अपने सर पे लगा करके लोगों को मोक्ष प्रदान करते हैं। तो आप समझिए ये उत्तर प्रदेश कितना महत्वपूर्ण है। यहां तक कि हमारे गौतम बुद्ध, जो कि वाराणसी के सारनाथ में यानी काशी के सारनाथ में आकर के ज्ञान प्राप्त किए और उपदेश दिए। संत कबीर गमहर एवं वाराणसी से ताल्लुक रखने वाले थे। यानी ये उत्तर प्रदेश कोई नॉर्मल प्रदेश नहीं है। हम लोग बहुत सारी डिटेल्स में जानने वाले हैं आज, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 1857 की क्रांति में आजादी की पहली लड़ाई उत्तर प्रदेश के मेरठ में लड़ी गई थी, जिसकी शुरुआत मंगल पांडे ने किया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने, कानपुर ने नाना साहब और प्रयागराज के क्रांतिकारी, सबसे बड़े क्रांतिकारी माने जाने वाले चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और आसफाल उल्ला खान भी जैसे गायक भी हमारे उत्तर प्रदेश में ही जन्म लिए हैं। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला, मतलब पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेला, जिसको महाकुंभ के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारे संगम में यानी कि प्रयागराज के संगम में लगता है और अभी लगा भी था, जिसके कर्ता धर्ता योगी जी थे, यानी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और इन्होंने इतना बढ़िया से इसका कर्तव्य निभाया कि पूरे विश्व में इसका परचम लहरा दिया। कहते हैं कि यहीं पे एक ऐसा मेला लगता है जो कि एक अलग से जिला बन जाता है। आप समझिए महाकुंभ एक डिस्ट्रिक्ट बनता है। आपके जीके में भी क्वेश्चन आता है ऐसा। और थोड़ी दूर प्रयागराज से जब आप हटेंगे तो ताजमहल, जो कि 7 नमूनों में से एक है पूरे विश्व में, वो भी हमारे आगरा में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश है। और पहले उत्तर प्रदेश में प्रयागराज राजधानी हुआ करती थी, अब नवाबों की शहर लखनऊ है। पहले तो यहां पर सिर्फ इस इलाके में डकैत और कानून ही नहीं सही था, मतलब कानून व्यवस्था यहां बिल्कुल सही नहीं थी। मैं किसी सरकार की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, मैं इसका भुक्तभोगी हूं। और यहां पे मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दे सकता हूं कि पहले बहुत सारी डकैत थी और चोरी थी, गुंडागर्दी थी, माफियाओं का पनपना था, लोगों की हत्या, बहुत सारी चीजें होती थी।
लेकिन अब हमारे बाबा जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, जो कि एकदम माफियाओं का तो नामो निशान मिटा दिए हैं। कोई माफिया उभर नहीं सकता, कोई बहन बेटी को अगवा नहीं कर सकता, कोई फिरौती नहीं मांग सकता हमारे उत्तर प्रदेश में। और एक मार्क ड्रेन के अनुसार जो हमारा काशी है वो दुनिया का सबसे पुराना शहर है, भगवान शिव की नगरी जिसको कही जाती है, जिसको मोक्ष की नगरी कही जाती है, जहां पे मात्र भगवान शिव का दर्शन कर लेने से या वहां पे अंतिम संस्कार कर लेने से लोगों को मोक्ष प्रदान होता है। अभी अगर हमारी वीडियो चाहे जहां से देख रहे हो, लेकिन अगर आपके पास मौका है तो प्लीज काशी जाकर के भगवान शिव का जरूर दर्शन करिएगा। यहां तक कि हम बात करते हैं प्राचीन काल में बेलन घाटी की बात करें तो जो पाषाण काल के पत्थर हैं वो प्रयागराज और सोनभद्र से मिले, यानी कि इससे यह प्रतीत होता है कि हमारा उत्तर प्रदेश लाखों साल पुराना है। मतलब आप समझिए, लाखों साल पुराना यह शहर माना जाता है। और यहां पे लगभग 75 जिले हैं, 75 जिले। और पहले के समय में तो बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन अभी फिलहाल आधुनिक युगी मॉडल चल रहा है। यूपी की लोकसभा 80 से ज्यादा सीटें यहां पे हैं, कड़े कानून है, माफियाओं की सफाई है और औद्योगिक विकास है। ये हमारे योगी जी हैं, जो कि महंत हैं, हमारे गोरखनाथ पीठाधीश्वर हैं, और इस समय प्रेजेंट में वो हमारे यूपी के मुख्यमंत्री यानी सीएम हैं। कहते हैं कि दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठेगा इसका रास्ता लखनऊ से ही बन के जाता है। मतलब दिल्ली की सल्तनत कौन संभालेगा ये यूपी तय करती है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश से ही गए हैं। जैसे कि एग्जांपल बताऊं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो कि अभी बनारस के सांसद है, यानी काशी के सांसद है। ऐसे जगह सांसद है जहां पे उनको भी मोक्ष मिल जाएगा। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं, और मैं तो सौभाग्यशाली हूं, बड़ा कृपा है भगवान की हमारे ऊपर कि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी और प्रयागराज का हूं, जहां पे प्रयागराज है, जहां पे महर्षि की बात करें, जहां पे संगम की बात करें, भारद्वाज आश्रम जहां पे है, जहां पे मनकामेश्वर है, जहां पे लेटे हुए हनुमान जी हैं। मैं प्रयागराज की भी डिटेल आपके लिए लेके आऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा कि उत्तर प्रदेश का पूरा इतिहास एक छोटे से वीडियो में हमने आपको दे दिया। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे और वीडियो लेकर के आऊं तो आप हमें कमेंट जरूर करिए, ताकि हमारा हौसला बुलंद हो सके और फुल एनर्जी में आकर के मैं आपके लिए वीडियो अच्छी कहानियां, अच्छे अनसुलझे रहस्य और अच्छे प्रश्न जो कि सरकार से पूछने योग्य होते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।